जितने भी साथी बैठे हुए हैं, अब सोचिएगा, हम कई बार बोलते हैं इस बात को, इसलिए बोलना पड़ता है कि सिर्फ पढ़ाने से कुछ नहीं होने वाला है। और अभी के दौर में यदि नौकरी लेना चाहते हैं, नौकरी की तैयारी यदि करते हैं, तो आपको बहुमुखी प्रतिभा वाला होना पड़ेगा, यानी हर सेक्टर में कुछ ना कुछ जानकारी होना पड़ेगा। और अभी के दौर में जहाँ भी कहीं भी क्लास करते हैं या किसी भी जगह हो, टीचर को सिलेबस से फुर्सत नहीं होता है, एक्स्ट्रा क्या सिखाएंगे। और व्यावहारिक नॉलेज जो होता है ना, वो बहुत बड़ी चीज़ होती है। और जीवन में आप कहीं भी किसी भी तरह का आपको मान सम्मान यदि मिल रहा है, इज्जत प्रतिष्ठा यदि मिल रहा है, तो वो आपके व्यवहार पे निर्भर करता है। अपने व्यवहार को हमेशा कोशिश कीजिए हम सॉफ्ट बना के रखें, ताकि दूसरे को तकलीफ ना हो। आप यहाँ भी आए हैं पढ़ने के लिए, कोशिश कीजिए अपने से सीनियर हो चाहे अपने से छोटा हो, जूनियर भी स्टूडेंट हो, आप कोशिश कीजिए कि उसे बताते हैं। आप जैसे सोचिएगा ना, किसी जूनियर स्टूडेंट बच्चा को भी कहिएगा ना, आपके घर का ही अपना ही कोई लड़का हो, समझिए भाई हो या जो भी हो, जो रिलेटिव हो, आप उसको कहिएगा ना प्यार से कि बाबू ये कर दो, आराम से कर देगा। उसको यही जैसे बोलते हैं अरे छोरा कर, कभी नहीं करेगा, करेगा। आप बोलिए ना, खुद देखिए ना, खुद अपने को उस जगह पे लेकर देखिएगा कि यदि हम उस जगह पर रहें, अगर हमें कोई कुछ करने के लिए कहे तो आप नहीं ना कीजिएगा, तो ऐसे भी सामने वाले को कहिएगा, वो भी नहीं करेगा। तो सबसे इम्पोर्टेंट बात आप लोग को बताने जा रहे हैं ये कि आज समझ लीजिए कि कभी ना कभी पहला दिन पहली बार हमें देखे होंगे। बार बार क्या होता है, उसके बाद कंटिन्यू यदि जो भी क्लब आने के दरमियान हो, चाहे कहीं क्लास के दौरान हो, कुछ अगर आप देखते आ रहे हैं, अगर एक बार देखें, एक साल बाद देखिएगा ना, तो आपको पता चले कहीं ना कहीं ज़रूर देखे हैं इनको। दिमाग पे पूरा जोर दीजिएगा तो याद आएगा, हो सकता है याद आएगा भी, नहीं भी आ सकता है। यदि रेगुलर यदि आप रोज़ या एक सप्ताह में अगर हम मिल जा रहे हैं या फिर कभी भी कहीं भी मिल जा रहे हैं, तो आपको याद आ जाएगा फलाने जगह देखे थे, ये करते थे। मतलब जितना बात होती है, जितना आप जानते हैं, सब कुछ लगभग आपके दिमाग में उस समय आ जाएगा। सेम जस्ट हमारे सिलेबस के साथ ये चीज़ होता है। आप जिस चीज़ को पढ़ रहे हैं, अगर जिस क्वेश्चन को आज हम बताए हैं, एक ही बार आपको एग्ज़ाम में दिख जाए, आपके मन में आएगा बताए तो थे सर, लेकिन कैसे बनेगा पता नहीं है हमें, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, फिर यदि इसको एक सप्ताह बाद यदि देखते हैं, तो आप 2 बार देख चुके हैं, फिर यदि एग्जाम में आ जाता है तो आपके ध्यान में आएगा बताए थे सर, ऐसे ऐसे बनेगा, लेकिन आप उस जगह मन में आएगा, लेकिन आप बाहर व्यक्त नहीं कर पाइएगा, आप बना नहीं पाइएगा क्वेश्चन को। अगर एक सप्ताह छोड़िए, एक सप्ताह के बाद कंटिन्यूटी यदि देखते, जिस तरह से एक इंसान को आप कंटिन्यू देखे हैं, कभी किसी इंसान को याद करना पड़ा है, किसी का नाम याद करना पड़ा है रट के, नहीं ना याद करना पड़ा है, वो बार बार आपकी नज़रों से गुजरते रहता है, इसलिए आपको याद हो जाता है, आपको पता भी नहीं चलता है, अपने आप आपकी मेमोरी में आ जाता है सारी बात। इसी तरह से आप इस क्वेश्चन को यदि सप्ताह में एक बार रिवीजन करें या फिर मंथ में कभी कभी आप देखते रहें, एग्जाम देने से पहले 10-20 बार आपके नज़रों से यदि गुजर जाएगा ना, आपको ये पता नहीं चलेगा कि कैसे हम बनाएंगे, लेकिन आपको आंसर ध्यान में आ जाएगा, इस क्वेश्चन का आंसर इतना होगा। ऐसा होता है ना हम सभी के साथ। अपने मन में सीधे सोचिए कि हमें पढ़ना नहीं है, रटना नहीं है, इस चीज़ को बार बार देखना है, अपने आप याद होगा। कुछ समझ आई है? अब हम आते हैं क्लास पे आज के। थोड़ा सा बाहर आ जाइएगा, ऐसे लगे चेहरा पे एक्सप्रेशन ऐसा होना चाहिए कि समझ में आ रहा है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर कल कितना बताए थे लास्ट में? 19 नंबर क्वेश्चन बताए थे, 20 बता चुके थे, 20 नंबर बता चुके थे। 21 नंबर की बात करते हैं। 21 नंबर क्वेश्चन को थोड़ा बारीकी से समझिएगा। देखने में थोड़ा सा बड़ा सा लग रहा होगा, लेकिन है कुछ नहीं। आपसे कहा जा रहा है एक व्यक्ति एक निश्चित धनराशि 6% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से, क्वेश्चन नंबर 21 है, एक व्यक्ति क्या करता है, निश्चित धनराशि 6% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 2 वर्षों के लिए निवेश करता है। कितने वर्ष के लिए? 2 वर्ष के लिए निवेश करता है। एक वर्ष में 6%, तो 2 वर्ष में कितना प्रतिशत? 12%। फिर आगे कहा जा रहा है आपसे, एक अन्य धनराशि, मतलब दूसरी धनराशि है जो 7% की दर से उतने ही समय के लिए, उतने समय का मतलब कितना? 2 वर्ष। फिर आगे आपसे कहा जा रहा है उतने ही समय के लिए निवेश करता है यदि दोनों भाग से कुल मिलाकर उसे 2478 रुपया का ब्याज प्राप्त होता है। अभी तक मूलधन के बारे में कुछ कहा गया है? नहीं कहा गया। आगे देखते हैं क्या कहा जा रहा है। आगे कहा जा रहा है यदि पहली धनराशि
का 1/4 भाग दूसरी धनराशि के 1/5 भाग के बराबर है तो कुल कितने निवेश किया गया था, यानी कुल कितनी राशि निवेश की गई थी। आपको दोनों के प्रिंसिपल में यानी मूलधन में कुछ रिलेशन दिया गया है। पहला और दूसरा में क्या रिलेशन दिया गया है कि पहले का 1/4 भाग दूसरे के 1/5 के बराबर है। हम ऐसा करते हैं, मान P1 और P2 की रेशियो की यदि हम बात करें, इससे पहले हम देखिएगा आपके क्वेश्चन में दिया गया है कि पहले धनराशि का 1/4 भाग, तो किसका 1/4? P1 का 1/4 होगा, दूसरी धनराशि का 1/5 भाग के बराबर है। दूसरी धनराशि है कितना? P2। अब P2 का 1/5 करना है आपको, क्या है? बराबर है। बीच में किस चीज़ का साइन दे दें? यहाँ तक में तो दिक्कत नहीं हुआ होगा किन्हीं को, आगे समझना है। देखिएगा तो ऊपर में ये P1 से गुना करेंगे तो P1/4 हो जाएगा। P1 बाई कितना? 4 बराबर P2 बाई कितना? 5 हो जाएगा। अब एक चीज़ जानते हैं कि P1 का मान कितना हो जाएगा और P2 का मान कितना हो जाएगा? 5। तो P1 और P2 में रेशियो कहा जाए कितना? 4:5 होगा। यहाँ तक में तो दिक्कत नहीं। आपको मूलधन पता चल चुका है, कितना था? 4, कितना है दूसरा? 5। ये दोनों भाग पता चल चुका है। आपसे पता करना है कि कुल मूलधन कितना, यानी कुल राशि कितनी थी जो निवेश की गई थी। कुल जोड़े तो कितना? 9x। यहाँ मान लेते हैं इसमें x दोनों में लगा दें, नहीं भी लगाएंगे हम आगे बताएंगे, अभी लिखने के लिए बता रहे हैं इसलिए x लगा के, बिना लिखे हुए कैसे बनाएंगे इस बात में समझिएगा। तो 4x + 5x टोटल कितना? आपको 9x की वैल्यू पता करना है, ठीक है। आप जानते हैं साधारण ब्याज आपसे दोनों मिला के कुल कितना दिया गया है? 2478 रुपया दिया गया है। तो हम देखें, कुछ नहीं करना है। आप जानते मूलधन, समय कितना साल है? 2 साल। रेट पहले धनराशि के लिए कितना दिया गया है? 6% दिया गया है। तो आप जानते हैं साधारण ब्याज बराबर क्या होता है? PRT/100। आपको सभी जानकारी सभी चीज़ पता है ना। तो कितना रख दे? 4x रख दे, गुने P हो जाएगा। ये R के जगह पे कितना परसेंट? 6%। और टाइम के जगह पे 2 साल। PRT/ कितना? यहाँ तक तो क्लियर होगा। आगे समझिएगा, दूसरा धनराशि कितना है? 5x है। 5x गुने कितना परसेंट रेट है? 7% रेट है। और कितने समय के लिए? 2 साल के लिए। बट्टे कितना? 100। और आपसे कहा गया है दोनों यानी कुल धनराशि से प्राप्त साधारण ब्याज। तो कुल कहने का मतलब जोड़ दे दोनों को, बराबर कितना दिया गया है? 2478 ना, 2478 रुपया। क्या यहाँ से सॉल्व करेंगे तो हमें x का मान आ जाएगा? नहीं आएगा। करके बता दें या आगे कर लीजिएगा? करके बता देते हैं, ठीक है। देखिए 6 चौका 24 दूना 48, ठीक है। यहाँ तक यानी हम लिख सकते हैं 48x बट्टे कितना? 100 प्लस का इधर 5 आते 35 दूना 70x बट्टे कितना? 100 बराबर कितना? 2478। यहाँ तक में तो कोई परेशानी नहीं होगा। आगे देखिए, नीचे यदि भिन्न का जोड़ हो गया, नीचे यदि दोनों समान है यानी हर समान है तो अंश को जोड़ दें सीधा सीधा, यानी 100 का एलसीएम तो 100 ही होगा। ऊपर वाला 100 को 100 से भाग देंगे तो 48 ही होगा। 100 बट्टे 100 यानी 1। भिन्न का जोड़ उम्मीद करते हैं सभी को आता होगा, ठीक है। 48 प्लस का 70 एक ही बार जोड़ के लिख दें। 118 जिनके पास नोट्स नहीं होगा ले लीजिएगा, ठीक है। जिनके पास नहीं होगा सिर्फ वही लीजिएगा। कितना? 48x 118 लिख दे। 118x बट्टे कितना? 100 बराबर कितना हो जाएगा? 2478। अब गौर से देखिए, ये 100 गुना होके कहाँ जाएगा? ऊपर लिख देते हैं थोड़ा, ठीक है। 118x ये 100 बट्टा में है, इधर आएगा तो गुना में हो जाएगा, होगा कि नहीं? ऐसा करते हैं हम यहीं पर काट दें। 118 से 2478 को काट सकते हैं, यहीं पर काटिए। देखिए 248 कितना है? 247 है। 118 दूना होता है कितना? 236, क्योंकि 100 दूना 200 और 18 दूना 36, 236 हो जाएगा। तो 2 बार में लगेगा 236, 36 11 47 कितना? फिर 47 यानी 11 शेष बचेगा। 11 पर 8 आएगा तो कितना हो जाएगा? 118। और आपको 118 एकम 118 यानी x बराबर कितना? 21। और ये 100 इधर आके गुना होगा तो x बराबर कितना?
2100 हो जाएगा। आपसे पूछा कितना गया था कि कुल धनराशि कितनी थी निवेशित, कितना था दोनों मिला के 9x, x बराबर 2100। तो आपसे पूछा है कुल धनराशि कितना 9x, यानी 2100 गुने कितना 9, 21 नमा गुना करना है आपको। 20 को 9 से गुना कीजिएगा तो 180, 20 नमा 180 और 1 नमा 9, 180 में 9 जोड़ेंगे 189। समझ, इस बात को समझ रहे हैं। 189 हम किससे गुना किए अभी, 21 को 9 से किए। क्या डबल जीरो बचा हुआ है, इसको यहाँ पे चिपका दें। कितना 18,900, कुल धनराशि कितना था 18,900। उम्मीद करते हैं कि समझ आया होगा। नहीं आया होगा तो फिर से एक बार बताएंगे, पहले इसको नोट कीजिए तेजी में, थोड़ा मिटा दें इसको, एक बार फिर से बता दें, समझ लीजिएगा। ऐसे एक्स मान के या इस तरह से बनाना है नहीं आप लोगों को, इतना डिटेल करना, एक एक स्टेप वाइज कर दिए हैं तब जाके लग रहा है बोर्ड भर गया है। अभी देखिएगा 2 लाइन लिखेंगे आंसर आएगा। करना इतना ही बातों को है, बट हम कोशिश करेंगे बिना लिखे हुए कैसे करना है इस चीज़ को समझिएगा। आपसे कहा गया था 2 धनराशि में पहले रिलेशन दिया गया था, आपको फाइंड करना है आखिर अनुपात में कितना कितना भाग था। इस चीज़ को तो यहाँ तक समझ चुके होंगे 4:5, यहाँ तक में तो दिक्कत किन्हीं को नहीं होना चाहिए। इसके बाद हमें निकालना कितना वैल्यू है 9 का, 4 + 5 यानी टोटल कितना है 9। आपको 9 के बारे में पता करना है। अगर 4 रुपया मूलधन है पहला, आप गौर से देखिएगा, आपको 6% रेट दिया गया है कितने साल के लिए, 2 साल के लिए। तो आप जानते हैं PRT/100 करेंगे तो आपको पता चल जाएगा क्या, पहले भाग से कितना ब्याज मिलेगा। बात को सिर्फ समझिएगा, यानी मूलधन गुने दर गुने समय बट्टे 100 करना है। तो आप बट्टे 100 का मतलब होता है ऊपर में प्रतिशत लगा देंगे तो बट्टे वाला 100 खत्म हो जाएगा ना। ये यहाँ पे प्रतिशत लिखते, इसी के बदले ना 100 लिखना पड़ता है नीचे, ठीक है। हाँ, अब इस चीज़ को समझिएगा, यानी 4, आप देखिएगा 4 रुपया मूलधन था, 6% रेट है, 6 चौका 24 गुने 2 साल के लिए तो 48% पहले भाग से ब्याज मिलेगा। बात को सिर्फ समझना है, पहले भाग से कितना ब्याज मिलेगा 48%। आगे दूसरे भाग की यदि बात करें, दूसरा भाग कितना है 5 है, 5 रुपया मूलधन है, आगे रेट कहा गया है 7%, तो 7×5 = 35, यानी 1 साल में 35, तो 2 साल में पूछा गया है ना, कहा गया है 70% यहाँ से ब्याज प्राप्त होगा। पहले भाग से कितना ब्याज मिला है 48, दूसरे भाग से कितना 70, 48 + का 70 118 हो जाएगा। यानी 118% जो ये क्या मिला है हमें, ब्याज मिला है ना। और ब्याज के रूप में आपको मिला पैसा कितना था 2478 रुपया, यानी 118% की वैल्यू 2478 रुपया हो जाएगा। आपको निकालना है एक का वैल्यू, ये 118% कहने का मतलब यहाँ पे 18% हटेगा तो नीचे क्या है समझिएगा, 118% हटेगा तो नीचे क्या होगा, 00 हो जाएगा। अच्छा, 118% का वैल्यू आप जानते हैं कितना है 2478 रुपया है। आपको निकालना है एक का वैल्यू, जब एक निकल जाएगा तो आपको निकालना था किसका वैल्यू 9 का वैल्यू, क्योंकि टोटल धनराशि 9 था। तो एक बराबर निकाले, 118 से काटेंगे कितना बार में, 21 बार में, अभी बताया भी है कैसे काटना है। तो एक बराबर कितना 21, ये 00 इधर आके चिपकेगा तो एक बराबर कितना हो जाएगा 2100 रुपया हो जाएगा। आपको निकालना था किसकी वैल्यू 9 का, तो एक बराबर 2100, तो 9 बराबर सीधे इधर 9 से गुना कर दें, तो 21 नमा 189 पे 00 कितना, क्या आंसर आया है कि नहीं। हम कितनी बातों को लिखे हैं सो बताइए, और ये भी नहीं भी लिखते फिर भी हम कर सकते थे। समझाने के लिए इतना भी बात लिखे, क्या समझ आया है। तो आपको कोशिश करना है, सीखना पूरा है, ठीक है, लेकिन एग्जाम में अप्लाई जो करना है हम कोशिश करेंगे, समय को हमें सेव करना है, बचाना है समय को, और समय बचाने के लिए आपको कुछ ना कुछ शॉर्टकट करना पड़ेगा। और जिनको लगता होगा कि ट्रिक है, ट्रिक एक भी नहीं है, कॉन्सेप्ट का ही कुछ भी पार्ट होता है, एक छोटा पार्ट कर देते हैं तो वही ट्रिक बन जाता है। और ट्रिक में क्या होता है, आपको फार्मूला, इसमें हम कोई फार्मूला बोले हैं लिखने के लिए, कोई फार्मूला नहीं। जहाँ तक हम ये भी बता रहे हैं सिंपल इंटरेस्ट में PRT/100 है, यदि इस फार्मूला का यूज भी नहीं करेंगे ना फिर भी आंसर आएगा। क्या पता चलता है, मूलधन गुने समय गुने दर ऐसे न कर रहे हैं आप। जैसे 100 रुपया है, 5% दर है, 1 साल में आपसे पूछा जाए तो क्या करेंगे। आप जानते हैं 5% का मतलब ही होता है 100 पर 5 रुपया, यानी 100 रुपया मूलधन था, 1 साल में कितना ब्याज मिलेगा 5 रुपया ब्याज मिलेगा। यही फार्मूला पे भी हम करेंगे इसी बात को, ऐसे ओरली भी कर सकते हैं। उम्मीद करें कि ये क्वेश्चन समझ गया होइएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 22 को देखेंगे सभी लोग।
थोड़ा लीजिए। क्वेश्चन नंबर 22 को समझिएगा थोड़ा अच्छा से, ठीक है। आपसे कहा जा रहा है एक व्यक्ति 15,000 रुपये की धनराशि 12% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर निवेश करता है। एक अन्य धनराशि, देखिए इसको हम, एक अन्य धनराशि का मतलब क्या है, एक दूसरी धनराशि है जिसको कहा गया 15% की वार्षिक दर पर निवेश करता है और 2 साल बाद कितनी ब्याज के रूप में प्राप्त होता है, 9,000 रुपया साधारण ब्याज प्राप्त होता है। तो आपसे पूछा गया है दूसरी निवेश की गई राशि कितनी थी। नहीं निकल पाएगा, बन जाएगा हम जानते हैं, बट फिर भी बोर्ड पे ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 22 आपसे कहा क्या गया है, पहली धनराशि कितना दिया गया है, 15,000 रुपया की राशि है, 12% वार्षिक ब्याज की दर है और 2 साल के बाद दिया गया है 9,000 रुपया ब्याज होता है। पहले समझ लीजिए लॉन्ग में, फिर बताएंगे शॉर्ट में। आप 15,000 रुपया, यहाँ तक में तो कोई दिक्कत नहीं, मूलधन हो गया, दर कितना % है, समय कितना साल, 2 साल, PRT बाई कितना 100। यहाँ तक में तो पहले भाग से जो हमें ये क्या पता चलेगा कि इस पहले भाग से यानी 15,000 से ब्याज के रूप में कितना मिलेगा, यही ना। आगे फिर आपसे कहा जा रहा है एक अन्य धनराशि, हम अन्य धनराशि को कुछ भी मान सकते हैं क्या, x मान लें, x ही मानना आसान रहता है ना, मानने की जब बात आती है सभी के मन में सीधा आता है x। देखिएगा x रुपया धनराशि है, इसके बाद क्या कहा गया है, कितना दर से, 15% वार्षिक दर से, कितने साल के लिए, 2 साल के लिए ही निवेश किया जाता है, बट्टे कितना 100 होगा और दोनों भाग से कुल मिलाकर कितना रुपया प्राप्त होता है, 9,000 रुपया साधारण ब्याज प्राप्त होता है। तो कुल मिलाकर मतलब क्या, जोड़ दें, यहाँ तक समझे हैं। आपको x का मान निकालना, क्या नहीं निकाल पाएंगे, निकाल लीजिएगा। हम ऐसे बनाना है नहीं, इसका मान इसलिए नहीं निकाल रहे हैं हम, आप लोग घर पे, आप लोग का काम रहा, निकाल लीजिएगा, ठीक। इसको नोट कर लीजिए, फिर आगे हम बताते हैं बिना लिखे हुए कैसे करेंगे, इसको निकाल दें। चलिए देखिएगा, अब करना है आपको, सॉल्व करना है इस चीज़ को। देखिए बट्टे में दोनों में सेम सेम है, गौर से देखिएगा, बट्टे में दोनों में सेम सेम है। तो ऊपर वाला जो होगा, ऊपर वाला दोनों को क्या करेंगे, जोड़ देंगे, भिन्न का जोड़। जैसे तो 15,000 को हम 12 दूना, देखिए गुना कैसे करेंगे इस चीज़ को सीखना है आपको। 3 जीरो को पहले हटा देते हैं अलग, 15 गुने 12 दिख रहा है, 15 रहा है 150, 15 दूना 30, 180 हो जाएगा। 15 12 180, 180 में एक जीरो है, जीरो को साइड कीजिए, 18 दूना 360 हो जाएगा। 360 पे कितना जीरो, 3 जीरो हो जाएगा। 360 पर कितना जीरो, 3 जीरो, सॉरी ऊपर ना 3 जीरो, 36 पर 4 जीरो, इसका मतलब 360 पे 3 जीरो ही ना होगा। आगे समझिए, बट्टे कितना 100 होगा, प्लस का 15 गुना 30 गुने x तो कितना होगा 30x, बट्टे कितना 100 होगा, बराबर कितना 9,000 हो जाएगा। उम्मीद करें कि यहाँ तक समझे होंगे, आगे समझिएगा। अब देखिए फिर भी तो वही चीज़ है ना, बट्टे में 100 है, तो 36,000 प्लस का कितना 30x होगा, 36,000, 360 पे 4, सॉरी 3,60,000 प्लस का 30x बट्टे कितना। ऐसा करें हम, बट्टे वाला जो है ना काफ़ी स्टेप लंबा होते जा रहा है, तो ये 100 जो एलसीएम होगा ये इधर आके गुना हो जाएगा, एक ही बार बराबर में कर दें, मिटा दें इसको, बट्टे वाला बराबर इधर कितना है 9,000 है, ये 100 जो बट्टे वाला है ये इधर आके डबल जीरो इधर चिपकेगा, कितना डबल जीरो। यहाँ तक में तो कोई दिक्कत नहीं। अब आपको पता ये 3,60,000 में से 90,000 घटे थे, 90,000 घटा रहे थे, यानी ये 9 लाख हो जाएगा ना, 9 लाख में से 3,60,000 घटेगा। एक स्टेप और कर लीजिए, ठीक है, समझिएगा। ये बराबर के इधर हम ऐसा करते 30x को यहीं पर रहने देते हैं, तो क्या होगा 30x बराबर 9 लाख माइनस का 3,60,000 घटाइएगा, कितना बचेगा 5,40,000, 5 लाख कितना 40,000 हो जाएगा, 5,40,000। अब काटिए तो 1 जीरो से 1 जीरो कटेगा, कितना बचा है 54,000, 3 से काटिए 18 तिया 54, तो x बराबर कितना 18,000। समझे हैं? इसमें देखिए थोड़ा जीरो का सारा खेल था, एक जगह ध्यान नहीं दिया, यानी एक स्टेप के कारण गलत होने का संभावना ज़्यादा बनता है ना, ऐसे बनाना है नहीं। इसको काट को भी तो सकते हैं,
हाँ काहे नहीं काट कूट सकते हैं, हमें एक देखिए इतना लंबा करने का मतलब है एक एक स्टेप सिखाना है ना, सिखाने के लिए लंबा किया जाता है न। हाँ क्यों नहीं काट सकते, दोनों में काट, लेकिन दोनों इसमें एक ही जीरो काटेंगे तो फिर तो आप बट्टे में आपको एलसीएम लेना ही पड़ जाएगा। ऊपर यहाँ पे कहाँ पे कैसे काटेंगे, इसमें डबल जीरो कैसे काट लीजिएगा, दोनों में समान रहेगा तब ना काट लीजिएगा, नहीं तो एलसीएम फिर लेने में दिक्कत हो जाएगी। यहाँ पे समान ऊपर है कटने वाला जीरो नहीं है तो और डिफिकल्ट ही ना हो जाएगा। अभी तो जो 100 बट्टे में 100 है वो तो आसान है आपके लिए, सिर्फ कहीं भी ले जाना है उसको जीरो चिपका देना है। अब हम आपको इसको कहेंगे काट देते हैं सर 5 या 15 20 पंचे 100, नीचे 20 हो जाएगा, 20 रहने से बेहतर है कि 100 रहे। ठीक है, इस चीज़ को पहले नोट कीजिए फिर आगे हम बताते हैं। हो गया, हम इसको शॉर्ट में कैसे करेंगे आप समझिएगा। बताएं, देखिए आपसे एक धनराशि दिया गया है कितना, 15,000, समझिएगा कितना 15,000 रुपया था। 12% के दर पर निवेश किया जाता है कितने साल के लिए, 2 साल के लिए। तो 15,000 का 12% निकालेंगे तो 15 बारह 180, यानी 15% का मतलब ही होता है 100 पर 15 रुपया। कहिएगा सर बार बार एक ही बात को समझा रहे हैं क्योंकि आप लोग समझ नहीं रहे हैं। 12% का मतलब 100 पर 12 रुपया, तो 1,000 पर कितना बोलिए। इसमें बहुत गलती करेंगे बिना लिखे हुए। अब सीधा समझिए ना, 1,000 मतलब 10 यानी 12 पे 10 यानी एक जीरो बैठाना है, 12 को 10 से गुना करना है, यानी 100 पर 1,000 पर 120 रुपया। तब 15,000 पर कितना रुपया, 120 को 15 से गुना करेंगे कितना 18 180 होगा। नहीं 1,000 पे खुद सोचिए ना, 1,000 पे आपको आ रहा है 120 रुपया, 15,000 पे 180 रुपया कैसे होगा, 1800 होगा। तो एक साल में 1800 ना, आपको कहा कितना साल गया है, तो 2 साल में कितना प्राप्त होगा ब्याज, 3600 रुपया प्राप्त होगा। अच्छा आपको ब्याज प्राप्त टोटल करना कितना था, 9,000। आप 3600 तो पहले भाग से प्राप्त कर लिए हैं, कितना और प्राप्त करना है, 5400 प्राप्त करना, यानी 9,000 में से 3600 घटाएंगे। क्या इस बात को भी लिखना पड़ेगा, 9,000 में से 3600 घटाएंगे 5400 बचेगा। अब 5400 आपको कहाँ से आया होगा, तो दूसरे भाग से। आखिर दूसरा भाग था कितना ये पता करना है ना। चलिए दूसरा भाग आप कुछ भी उसको नहीं सोचना है, लेकिन आपको रेट दिया गया है कितना प्रतिशत, 15% दिया गया है। 15% एक साल में 15%, 2 साल में ना आपको निकालना है 30% होगा। और 30% आपको क्या मिला है, प्रतिशत में ब्याज मिला है, और रुपया में आपको ब्याज कितना मिला है, 5400। यानी 30% की वैल्यू आपके क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कितना निकालना है, 5400, यानी 30% बराबर 5400। आपसे पूछा गया है मूलधन, यानी दूसरी धनराशि था कितना, कितना होता है मूलधन 100%, तो 100 बराबर निकालेंगे 100% बराबर, तो क्या हो जाएगा 5400 बट्टे कितना, ये 30 इधर आके भाग में निकालना है कितना 100, तो गुने कितना 100, 1 जीरो से 1 जीरो कटेगा, 3 से 18 तिया 54, 18 पे डबल जीरो प्लस 1 जीरो यानी कितना जीरो, 000, 18,000 हो जाएगा। नहीं समझ आया है, कहीं पे गुना कैलकुलेशन भी ज़्यादा नहीं हुआ है आपका, बट आप तो इसको लिखना चाहेंगे, इसको लिखने के लिए लिख दें पूरा, समझ गए हैं दिमाग में। घर पे कोशिश कीजिएगा खुद से इस तरीका को ट्राई करें, ठीक है, क्योंकि हर जगह XY मानने की ज़रूरत नहीं है। आप कर सकते हैं, आसानी से करना चाहे तो, सारा खेल इस दिमाग का है। आपको नहीं ये तरीका का, अभी देखिए ना बिना लिखे कितना बात लिखे, ये 30% नहीं भी लिखेंगे फिर भी आंसर आएगा। ये लिख के इसलिए बताएं कि कुछ भी लगे कि कुछ लिखे हैं सर, ठीक है। 30% बराबर आपको 5400 है, तो 1 बराबर कितना होगा बोलिए, 180 ना, 180 होगा। 1% बराबर 180 होगा कि 1800 होगा, 180 होगा। आपसे पूछा गया है 100%, 180 पे डबल जीरो चिपकाइए, 180 पे डबल जीरो 18,000 हो जाएगा। अब देखिए इस बात को हम नहीं लिखे, 1 जीरो हटाइएगा तो सारा खेल बिगड़ जाएगा। 1 जीरो आगे लगेगा फिर भी हटेगा, फिर भी खेल बिगड़ रहा है ना। इसीलिए देखिए 5400 को आपको काटना था, 1 जीरो से 1 जीरो तक काट सकते हैं ना। 1 बराबर 3 से काटिएगा तो कितना, 18 तिया 54 पे 1 जीरो, यानी 18 तिया 54 1 जीरो है, तो 18 पे 1 जीरो आएगा 180। 1 बराबर 180 आपको निकालना है, 100 बराबर 1 सीधे डबल जीरो चिपका देना है, यानी 18,000। नहीं समझ आया है क्या ट्रिक है ये,
अब जो है सारा इस कॉन्सेप्ट का ही सारा खेल है, मिटाया जाए इसको। अगले क्वेश्चन पर चले। अगला क्वेश्चन नंबर 23 देखा, एक व्यक्ति एक निश्चित धनराशि बैंक में निवेश करता है, समझिएगा आराम से, निवेश करता है। यदि ब्याज का दर प्रथम 2 वर्ष 3% रहता है, क्या ऐसे क्वेश्चन को लिख के बता दे या ऐसे ही ख़त्म कर दे बात बात में? प्रथम 2 वर्ष तक 3%, इसका मतलब टोटल ब्याज कितना प्रतिशत मिलेगा? 3% का मतलब 1 साल में 3%, तो 2 साल में 6%। आगे समझिएगा, आगे कहा गया है अगले 3 वर्ष तक 8%, तो 1 साल में 8%, तो 3 साल में 24। अभी तक टोटल ब्याज कितना में? पहले 6, अब 24, 6 कितना? 30% तो ब्याज मिल चुका है। आगे समझिए, आगे कहा जा रहा और अंतिम 1 वर्ष 10%, तो 1 साल में 10%, 30% पहले ब्याज मिला था, 10% और मिला, कितना प्रतिशत? 40% ब्याज मिल चुका है। और आपसे कहा जा रहा है यदि उसे कुल 1520 रुपया का साधारण ब्याज प्राप्त होता है तो कितने पैसा बैंक में जमा किया था? आपको ब्याज प्रतिशत के रूप में कितना मिला है? 40% मिला है, लेकिन रुपया के रूप में कितना मिलता है? 1520 रुपया। तो 40% बराबर 1520 रुपया। तो आपसे पूछा गया आखिर बैंक में जमा कितना किया था, कितना परसेंट? मूलधन कितना परसेंट होता है? 100%। 40% बराबर 1520, तो 100% बराबर कितना? यानी हम पहले ऐसा करते 1% निकाल लेते हैं, तो क्या होगा? 1 0 से 1 0 कटेगा, 38 चौका 152 होगा। कैसे करेंगे ये भी समझिएगा। 30 चौका 120 नहीं होगा, 8 चौका 132, 120 में 32 जोड़ेंगे 152 हो जाएगा, वही ना है। अच्छा, तो 1% बराबर कितना आ गया? 38। आपको निकालना कितना प्रतिशत है? 100%। 00 इधर भी चिपका देना है, 00 इधर भी चिपका देना है, यानी आंसर कितना रहेगा? 3800 रुपया। कहीं से कुछ दिक्कत है? एक स्टेप और इसमें लिख देते हैं इससे पहले जो ज़रूरत है। क्या क्या लिखे थे? कितना प्रतिशत था पहले? प्रथम 2 वर्ष के लिए 3%, यानी पहले रेट 3% गुने कितना? 2 बराबर कितना प्रतिशत? 6। फिर अगले कितना वर्ष के लिए था? अगले 3 वर्ष के लिए कितना प्रतिशत? 8% अगले 3 वर्ष के लिए, तो कितना पता प्राप्त होगा? 24%। और अंतिम 1 साल के लिए 10%, तो 10 गुने 1 बराबर कितना? 10%। ऑल ओवर कितना? 24 36 10, 40%। और 40% बराबर कितना? 1520, तो 1 बराबर 38, तो 100 बराबर 3800। उम्मीद करें कि समझ आया होगा। नोट किया जाए इसको। देखिए क्वेश्चन नंबर कितना है? 24 नंबर क्वेश्चन। समझिएगा ध्यान से। आपसे कहा गया है एक व्यक्ति बैंक से 7000 रुपया साधारण ब्याज के दर पर कर्ज लेता है। कितना पैसा लेता है? 7000 रुपया कर्ज लेता है। 3 साल बाद वह बैंक में मूलधन में से 3000 रुपया लौटा देता है। कितना लौटाता है? 3000 रुपया लौटा देता है। और कहा जा रहा है उसके 2 साल बाद बैंक को 5450 रुपया देकर अपना सारा हिसाब बराबर कर लेता है। तो क्या पूछा है? कितना पैसा दे कि उसका सारा हिसाब बराबर हो जाए, यानी कितना पैसा देना पड़े कि सारा हिसाब बराबर। आपको समझना ये बात है कि लिया कितना था? 7000। बीच में 3 साल, यानी कहने का मतलब 7000 रुपया का 3 साल के बाद ना पैसा देता है। इसका मतलब 7000 पर 3 साल तक तो जो ब्याज होगा वो तो लगा होगा। समझिएगा पहले, 7000 रुपया का कितना परसेंट ब्याज दर पे लेता है? कितना प्रतिशत? अच्छा, रेट निकालना ही है आपसे, कितना प्रतिशत ब्याज का दर लगा, लेकिन समय तो पता है कितना साल? 3 साल के बाद जमा करता है। और रेट PRT, यानी मतलब सॉरी आर को बीच में कर देते, PRT बट्टे कितना? 100। आपको आर पता ही करना है। आगे समझिएगा। आगे फिर कहा गया जब उसे 7000 रुपया था, 3000 लौटा दिया है, तो कितना पैसा बचेगा? 7000 बचेगा। अब क्या, सॉरी 4000 बचेगा। 4000 आगे समझिएगा। 4000 रेट तो आपको जो रेट पहले रहा होगा वही रेट रहा होगा। समय कितना साल बाद कहता है चुकता करना है? 2 साल बाद। PRT बाय कितना? 100, दोनों का प्लस कर दे। और कुल मिला के कितना ब्याज के रूप में देना पड़ा है?
5450 रुपया देना पड़ा है, बराबर 5450 होगा। इसको सॉल्व करेंगे तो आर का मान नहीं आ जाएगा आसानी से। देखिए 00 इसमें भी है, 00 ऊपर में है, कट सकता है, कट के हटा दीजिए, 00 00 00 00, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा आगे ऊपर कितना, अब 3000 ब्याज नहीं ना दिया है, क्वेश्चन में लिखा हुआ है मूलधन में से 3000 रुपया दे देता है, लिखा हुआ है। तो मूलधन 7000 था तो 3000 देगा तो 4000 ना बचेगा। इस 4000 पे कितना साल तक ब्याज लगेगा, 2 साल तक। तो जो भी रेट रहा होगा कितना साल तक, 2 साल तक। अब आगे करना क्या आपको, 7 दिया 21 आर हो जाएगा प्लस का, सॉरी एक जीरो भी है ना, एक जीरो भी, हम 7 या 21, एक जीरो भी बचा हुआ है, तो एक जीरो करेंगे तो 210 आर हो जाएगा प्लस का 40 दूना 80 आर हो जाएगा, 80 आर बराबर कितना 5450 रुपया। ठीक है, दोनों को जोड़िए, 210 प्लस 80 कितना 290 आर बराबर कितना 5450। यहाँ तक में तो कोई दिक्कत नहीं, एक जीरो से एक जीरो कटेगा नहीं, कटेगा 29 से काटिए, कितना बार में 29 दूना 58, 29 से कम 29 ही होगा। 1 मिनट देखिए गलत कहाँ हुआ है, आपसे कहा जा रहा है 5450 रुपया देकर अपना सारा हिसाब बराबर कर लेता है, तो इसमें इसका ब्याज भी ना होगा, इसमें इसका ब्याज होगा, यानी कहने का मतलब 4000 रुपया तो ये दिया, ठीक है 4000 ये बचा है, और 4000 के साथ साथ 5450 यानी 1450 रुपया ना। तो ब्याज कितना टोटल ऑल ओवर कितना ब्याज मिला है 1450। इस 5450 के जगह पे कितना होगा 1450, यहाँ कीजिए तो देखिए तो आता है कुछ नहीं, बाकी इस साइड ही चेंज करना था। और ये 1450 क्यों होगा, इस बात को एक बार समझ लीजिएगा अच्छा से। 1450, एक जीरो से एक जीरो कटेगा, 29 पाँचे 145, आर बराबर कितना परसेंट 5%। आप समझिएगा 1450 कैसे होगा, आपसे कहा गया था मूलधन में से टोटल कर्ज कितना लिया था 7000 लिया था, 7000 लिया था, 3 साल के बाद देता कितना है 4000, तो पैसा बचा कितना 3000, सॉरी 3000 देता है तो बचा कितना 4000 बचा, बच गया था 4000, लेकिन 2 साल बाद उसे देना कितना पड़ता है 5450 देना पड़ता है। इसका मतलब 4000 तो मूलधन था, जितना एक्स्ट्रा देना पड़ा है वही ना ब्याज दिया है, ब्याज के रूप में कितना एक्स्ट्रा देना पड़ा है, तो 5450 रुपया ये दिया गया है, था कि देना कितना था 4000, कितना एक्स्ट्रा दिया है 1450 रुपया, तो जो एक्स्ट्रा वो क्या होता है ब्याज होता है। तो ब्याज, ये ब्याज बराबर ब्याज है, इधर भी PRT/100 PRT/100, ये टोटल ब्याज हो गया, टोटल ब्याज होगा कितना 1450, आर बराबर यहाँ से निकल जाएगा 5%। आज ऐसे तो लिख के बता दिए हैं, बिना लिखे हुए कैसे बताएंगे, समय थोड़ा कम है, आगे क्लास है 11 बजे से, बाहर वेट कर रहे हैं, आज इतना ही तक रहने दें, बोलिए, या इसे एक बार फिर से बता दें इसी को, हाँ ना।